अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरे घर पर आज मेरे जेठ और जेठानी आ रहे थे इफ़्तार पार्टी पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मेरी आज की तैयारी है। तो सबसे पहले जो है मैंने निहारी चढ़ा दी। मैंने सोचा एक चूल्हे पर निहारी चढ़ा देती हूँ और फिर साथ साथ जो है बाकी के स्नैक्स भी बनते जाएंगे। और रमज़ान में जो है घर की बनी हुई चीज़ों का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। तो बस इसलिए दिल करता है कि हम जो भी बनाएं घर पर ही बनाएं। बस जब इंसान अब दिल से अपनी खुशी से कोई चीज़ बनाता है तो वो फिर हमारे घर वाले खाते हैं, हमारे अपने खाते हैं, तो वो फिर हमारी तारीफ़ करते हैं। तो उसकी जो खुशी होती है, वो तारीफ़ की जो एक खुशी होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर मैं घर पे ही इफ्तारी बनाती हूँ। और रमज़ान का जो महीना होता है वो वैसे भी एक रहमतों का महीना होता है, जिसमें हम अपने अपने जो है अपनों को बुलाते हैं अपने घर में अफ्तारी पे। और वैसे और हम अफ्तारी करते हैं या हम किसी के घर जाते हैं अफ्तारी करने, तो बस उसकी जो एक अलग ही खुशी होती है, जो एक अलग ही सुकून होता है, वो रमज़ान के महीने में ही होता है। और अल्लाह ताला ने इतना इबादत का महीना बनाया है कि हमें इस महीने में अल्लाह की इबादत भी करनी होती है और साथ साथ घर के काम भी देखने होते हैं। तो ये नहीं कि रमज़ान में आप बस खाना पकाओ खाओ और बस अल्लाह की इबादत नहीं करो। इन सब कामों के साथ साथ हमें अल्लाह की इबादत भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो मैं सुबह से ही एक थोड़ी सी बहुत बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी थी और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी और सोच रही थी कि ये सब कुछ जो है मैं किस तरह से बनाऊंगी, मैं अकेली कैसे करूंगी। और रमज़ान में जो किचन की मेहनत होती है वो भी एक तरह की इबादत ही लगती है। जब जब बात आती है अपनों को खुश करने की, अपनों के लिए कुछ करने की। और सच पूछो तो ये रमज़ान का जो महीना होता है वो सिर्फ भूख और प्यास का नहीं होता। इसमें हम अपनों की खुशियाँ भी देखते हैं और बिल्कुल रिश्तों को मज़बूत बनाने के लिए जो अपने रिश्तेदारों को इफ्तार पार्टी पे बुलाते हैं, हम भी जाते हैं। तो इससे जो होते हैं हमारे बच्चे भी थोड़ा एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। और जो अपनों के लिए कुछ बनाकर जो खुशी होती है वो एक अलग ही खुशी होती है। तो आज मैं सुबह से बस इस बात से भी परेशान थी, पता नहीं मुझसे कुछ सही बनेगा भी या नहीं बनेगा, सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो बस हर चीज़ जो है बनाते वक्त बस यही मैं दुआ कर रही थी कि मैं जो भी बनाऊँ सब अच्छा बनाऊँ। और मेरे साथ साथ जो है मेरे बच्चे जो हैं किचन में, मेरे बच्चों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो रूहान ने और अब्दुल हादी ने बहुत मेहनत की। और साथ ही मेरी बेटी मन्हा, उसने जल्दी से शरबत बना लिया कि मैं आज शरबत बना लेती हूँ। बस बच्चे भी आज बहुत खुश थे कि उनके ताया और ताई घर में आ रहे थे अफ्तारी पे। तो बस इसी खुशी में वो लोग भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहे थे। जब हम साथ में रहते थे, मतलब जब हम सब एक हमारी जॉइंट फैमिली ही थी, तो तब हम सब मिलके काम करते थे। तो उसमें भी एक अलग ही खुशी होती थी कि जल्दी जल्दी से सारे काम जो हैं वो हो जाते थे। तो उसमें भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। और ख़ास करके बस मुझे इसमें खुशी होती है कि मैं अपनों के लिए खाना बनाऊँ, उनको दूँ और उनको पसंद आता है तो फिर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, तो मेरी मेहनत जो है बिल्कुल भी रायगा नहीं गई। तो फिर मेरे जेठ और जेठानी आ चुके थे और फिर मेरी जेठानी ने भी किचन में आके मेरी बहुत हेल्प की। जल्दी जल्दी से उसने पकोड़े बना लिए क्योंकि टाइम होने ही वाला था। तो बस वह भी बहुत सारा काम रहता था, तो उसने जल्दी से मेरी हेल्प कर दी। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई इसमें भी कि उसने मेरी हेल्प की। बस फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था, रोज़ा अफ्तार कर लिया और फिर मैंने जल्दी चाय बना ली। मैंने चाय चढ़ा दी तो उसने बोला कि लाओ मैं बर्तन धो देती हूँ, तुम चाय बना लो। तो बस फिर उसने बर्तन धोए, मैंने चाय बनाई और फिर मैंने थोड़ी देर बाद खाना खा लिया था। तो निहारी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।